चला रहा है। मैं आज पहली बार ये चीज़ देख रहा हूँ कि भारत सरकार ने एक इतना अच्छा नियम लागू किया है, इतना अच्छा, जो एक मतलब छोटी जात, नीची जात, बड़ी जात क्या होती है, मतलब वो समान को रखा, सबको समान रखा। तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी। हमारे भारत में जातिगत के आधार पर, धर्म के आधार पर बस यही लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं इतना बड़ा हो गया, मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि यही सब चल रहा है। कोई भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि मतलब कि आगे चल रहा है जैसे बाहर कंट्री में हो रहा है। बाहर कंट्री में होता है, जातिगत आधार पर नहीं हो रहा है। वहाँ सबसे ज़्यादा जातिगत है तो सिर्फ भारत में है। उसके लिए एक अच्छा नियम लागू किया गया, उस पर भी आप मतलब इतना वो बड़ा कर रहे हैं। अब अभी अभी तो नियम लागू भी नहीं हुआ है। नियम लागू हुआ है तो मतलब इतना सारा आप ट्रोल कर रहे हैं। हम तो कई वर्षों से इस चीज़ को झेलते आ रहे हैं। तुम पे मतलब तुम कितना टाइम हुआ, अभी तो थोड़े ही दिन हुए इस एक्ट को आए हुए। इतने ही में आप भड़क गए। हम काफ़ी सालों से झेलते आ रहे हैं इस चीज़ों को। आप तो मतलब ये जान रहे हो कि मतलब हमारा ये नियम आ गया कि हमारे ऊपर मतलब ऐसा कम सुनवाई होगी, ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर अगर कहा जाए, मान लो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी हैं, उनके स्टूडेंट्स में भेदभाव के ना चलते रहते हुए उसके लिए बनाया गया है। ऐसे ज़्यादातर कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, वो मतलब स्कूल जाया करते थे तो उनके लिए जो पानी था, पानी का घड़ा, उससे पानी नहीं पीने दिया जाता था। समझो, उनको पानी एक वहाँ के चपरासी थे जो मतलब उनको उस घड़े को उठाकर उनको पानी डाला करते थे, ना कि गिलास से ऐसे पानी पीते। और जिस दिन वो छुट्टी पे होते थे तो उन्हें उस दिन प्यासा ही रहना पड़ता था, ना कि उन्हें कोई अलग कोई बैठने की मतलब समाज मतलब साथ स्टूडेंट्स के साथ बैठने का कोई वो था, कुछ भी नहीं था। वो अलग घर से एक बोरी टाइप होती थी, वो लेके आते थे और अलग बैठते थे। और यहाँ तक कि उनको क्लासरूम में ही एंट्री नहीं देते थे, बोलते थे कि नहीं तुम नहीं पढ़ सकते। तो वो क्लासरूम के बाहर गेट के पास वहीं बिछा अपनी मतलब जो है बोरी को बिछाते थे और वहीं से पढ़ते थे। तो देखिए, इसको मतलब कितने वर्ष हो गए, कितने साल हो गए इस चीज़ को हम झेलते आ रहे हैं किस चीज़ को। और सरकार ने पहली बार ये चीज़ की है। यहाँ कोई भाई मतलब अलग नहीं है, कोई भी मतलब जातिगत नहीं है, सब सारे के सारे समान हैं, ऐसा बोल रहे हैं जी। और हालांकि ये होना चाहिए। आज मैं मन से सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे भारत सरकार पे इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है, आप मुझे बताइए। कि सभी को समान समझा जा रहा है इस कानून की वजह से, बताइए। पहले क्या था, मैं मतलब गाँव से तो जानता हूँ, जिसमें ओबीसी एससी दोनों रहते हैं। तो ओबीसी भी वाले भी थोड़े मतलब ऐसा करते हैं। बाकी अब थोड़ा आ गया है, अब और नहीं होगा, अच्छी बात है। इसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी भारत सरकार पे जो मतलब ऐसे नियम लागू किए। जब तक ये नहीं जाएगी, भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरा वादा है। चाइना में देखिए, चाइना में क्या हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा है। हम लोग यहीं अटके हैं, जातिगत के ये हटाओ ये हटाओ। अरे तुम्हें इस चीज़ से लेना देना क्या है, तुम अपने आगे बढ़ो, क्या सोचना है क्या करना अपनी लाइफ में। कोई तुमको बेवजह क्यों आपको आपको ट्रोल करे इस एक्ट से आने से।
ये कोई मतलब ऐसा थोड़ी नहीं है कि मतलब कि हाँ आ गया कि आप पर ही दबाई डाल दिया जाएगा कि हाँ मतलब इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता कि हमारी अब तो लाइफ का ही, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारा पढ़ना लिखना बिल्कुल करवा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब जो भी चल रहा है सही चल रहा है, सही है कानून, इसी पर बने रहिए और इस कानून को स्वीकार कीजिए। आप सब लोगों से हमारी यही विनती है ताकि और हालांकि कई सारे बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने इस्तीफे तक दे दिए, समझो इस्तीफे दे दिए कि मैं जिसका नमक, आप किसका नमक खा रहे हैं मुझे बताएंगे, किसका नमक खा रहे हैं? कि मैंने जिसका नमक खाया है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये वो ये क्या तुम्हें किधर से गलत लग रहा है? तुम्हारे साथ गलत होगा क्या? संविधान सबके लिए एक है, मतलब ये एक्ट निकाल दिया कि तो इससे ये मतलब नहीं है कि जनरल लोगों को हम मतलब खा जाएंगे लोग, मतलब क्या कर ले, ऐसा ट्रोल हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसी चीज़ को लेकर चलो तो हम काफ़ी सारी मतलब टाइम हो गया तब से इस चीज़ को झेल रहे हैं। अब आपको लगता है कि ये मतलब क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं। प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ये स्वीकार कीजिए, बहुत ही अच्छी, ना कि आपके कोई भी फ्यूचर पर ऐसा कोई दबाव डालेगा कि आपने ऐसा किया, उसके लिए भी कोई एक नया नियम लागू होगा जिससे आप इस चीज़ यूजीसी का कोई गलत फ़ायदा ना उठा पाए। उसके लिए भी कोई ना, देखिए हर चीज़ के लिए कोई कानून बनाया गया है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब हमारे ऊपर कोई गलत कार्रवाई कर देगा तो उसके लिए कोई एक्शन, क्यों नहीं एक्शन होगा, एक्शन होगा, ज़रूर होगा। अभी आपको लग रहा है कि हमारे लिए साथ साथ के ऐसा होगा कि वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। आराम से अपने रहिए देश में और आगे बढ़िए और देखिए इस भारत में आगे फिर तरक्की कैसे बढ़ती है, सब कुछ सेम हो जाएगा। नहीं आप बड़े हैं, नहीं हम बराबर हैं। चाइना में, अमेरिका में क्या भेदभाव चलता है? क्या धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव चल रहा है? उसको देखो फिर अपने भारत को देखो, सबसे बड़ा चाइना कहाँ पहुंचा, वो क्या क्या सोचता, क्या क्या मतलब सिस्टम निकालता है, और हमारे यहाँ क्या सिस्टम निकलता है? अरे उसको मतलब जात के आधार पर उसको मारा, धर्म के आधार पर उसको मारा, कि हमारा ये नहीं हो रहा, कि हमारा वो नहीं हो रहा, कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये क्या हिंदू राष्ट्र? सब कुछ समान है, सब कुछ समान है एक साथ। ये मेरा पहला वीडियो है, मतलब इतना एक्साइटेड था मैं, मेरे को मतलब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, और मैं माना नहीं, मैं बनाया, मैं मेरे जो अंदर के जो बोल है वो बोलना चाहता था और मैं बोल के रहा उसको। मेरे अंदर जो मतलब मैं अब मेरे चेहरे की खुशी देखकर बता सकते, मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ से। बताओ, सबको एक साथ समान वो दिया जा रहा है दर्जा, इससे बड़ी बात क्या हो? आप बस अपने मन में एक भ्रम लिए हुए हैं कि हमारा मतलब इस एक्ट से आ जाने से हमारा जो करियर है कोई भी जल्द से जल्द बर्बाद कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। उस लड़की की जो वीडियो वायरल हुई उसको देखो जाके और उसको बात करो जाके कि ये सच है या गलत। 90% गलत है ये, 90%। 10% मानता हूँ कि हाँ उस लड़के ने शायद किया हो इसी चीज़ को लेकर, बट नहीं, ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से 100% भी नहीं होगा। मैं एक मतलब इसलिए 90% बोल रहा हूँ कि लड़का शायद हो सकता है, अब दुनिया में एक जैसे इंसान नहीं है, कोई सही है कोई गलत है। आप भी जैसे मतलब इस आ जाने से पहले काफ़ी लोग ट्रोल करते थे, मतलब जाति के आधार पर काफ़ी लोग सारे करते थे, और ये वही लोग हैं जो इस एक्ट के आ जाने से वही लोग ट्रोल कर रहे हैं जो कि जातिगत आधार पर लड़ाई करवाना,
धर्म के आधार पर लड़ाई करवाना, और जो ऊंची नीची जात को उनको परेशान करना। अब इनको जब ये एक्ट आया है, तो बोलने वाली बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अब जब एक्ट आया तो उनको मतलब इतना लग रहा है कि मतलब क्या, हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, इस चीज़ को नहीं लगा। अब तुम्हारा भी मतलब हर किसी का टाइम आता है भाई, हर किसी का। अब सब समान है, ना कि तुम कोई ऊंचे हो ना कोई वो, बस सेम है सेम। चाहे तुम कोई हो, ठाकुरों बनी हो, मुझे कोई ही लेना देना नहीं, तुम कुछ नहीं हो, सब सेम है। इससे अच्छी चीज़ क्या होगी बताओ? ऊंची जात, बड़ी जात, नीची जात, क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैंने जो अपने अंदर की जो बातें थी मैं बोलना चाहता था वो बोल दी हैं, और अब मैं मतलब थोड़ा हल्का हो गया हूँ इन चीज़ें सारी बोलने से। और हाँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ कि इस एक्ट को, यूजीसी एक्ट को सभी स्वीकार करें। एक अच्छा भारत को बढ़ाने के काम आने वाला एक अच्छा नियम है, लागू। इससे ना कोई भेदभाव या जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर ना कोई बातें हों। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर बातें जो होती हैं भेदभाव जातिगत के आधार पर ही होती हैं। इसकी वजह से मतलब ना ही कोई अपना जो जेनजी है वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं जातिगत। भाई तुम भी हटो, अपना करियर देखो, आगे बढ़ो, इन सारी चीज़ों को साइड में रख के। नहीं तुमको कोई खा जाएगा इस चीज़ से, उसके लिए भी अरे अलग अलग कानून बनाए जाएंगे, और बने हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें अगर मतलब कोई झूठी वो कर देगा तो उसके लिए न्याय नहीं है। क्यों नहीं न्याय होगा? सोचो, अगर मान लो तुम पर कोई झूठी कार्रवाई करता है, उसके लिए क्यों नहीं मतलब होगा? सब कुछ होगा, सुना जाएगा, सिस्टम बैठा है, प्रूफ है, क्या चीज़ है, हर चीज़ को लेकर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शांत रहिए, जैसा भी है बने रहिए, और आगे देश को बढ़ाइए। अपनी जो गोल्स हैं उन पर काम करते रहिए, गोल्स वही, और अपने जो आपका जो फ्यूचर है आपको उसको आगे बढ़ाइए। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप अपने भारत को एक लंबे सिरे पर लेके जाइए। बस मैं बहुत खुश हूँ, आप भी खुश रहिए और इस चीज़ को स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।